Hello students, today we start chapter number 6. Its name is Application of Derivatives. अभी तक चैप्टर नंबर 5 में आप लोगों ने क्या पढ़ा है? डेरिवेटिव फाइंड किया है, लॉगरिथमिक फंक्शंस का, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का, ठीक है, पैरामीट्रिक टाइप जो फंक्शंस होते हैं उनका, एक्सप्लिटिव फंक्शंस का। आज हम लोग इसकी एप्लीकेशन देखेंगे। जो डेरिवेटिव होता है उसकी एप्लीकेशन इंजीनियर्स होते हैं बहुत यूज़ करते हैं, साइंस में बहुत ज़्यादा होती है, सोशल साइंस में होती हैं, और बहुत सारे फील्ड हैं जिसमें क्या होता है इसका यूज़ होता है। सबसे पहले हम लोग आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? टू डिटरमाइन रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। कोई भी क्वांटिटी हो, ठीक है, अगर वो चेंज होती है तो उसका जो चेंज है वैसे उसे कैसे फाइंड करते हैं डेरिवेटिव की हेल्प से। सबसे पहले हम लोग देते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है dy/dx। सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं। इसका मीन क्या होता है आपका? जो हमारी क्वांटिटी है, वन क्वांटिटी y वेरी हो रही है विद अनदर क्वांटिटी। अनदर क्वांटिटी कौन सी है यहाँ पर आपकी? x। अगर x 1 यूनिट चेंज हो रही है तो y कितने यूनिट चेंज होगी x के रिस्पेक्ट में, वो निकालना है आपको। किसकी हेल्प से? डेरिवेटिव की हेल्प से। जैसे आप लोग देते हो ds/dt, इसका क्या मीनिंग होता था आपका? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? s विद रिस्पेक्ट टू t, दैट मीन्स टाइम। डिस्टेंस कैसे चेंज हो रहा है अगर टाइम हो रहा है? वो क्या होता था आपका? वेलोसिटी। और हम लोग क्या देते हैं? चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये भी आप लोगों ने पढ़ा है। वो क्या होती थी आपकी? एक्सेलरेशन। अगर आपकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, ठीक है, तो टाइम के साथ, तो वो आपको क्या देता था? एक्सेलरेशन। सी द क्वेश्चन। एक्सरसाइज 6.1 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू r व्हेन r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन को केयरफुली पढ़िए। क्या बोल रहे हैं आपको? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया फाइंड करना है किसका? सर्कल का। सबसे पहले हम लोगों को क्या पता करना? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? πr² विथ नेम a। ठीक है, अब इसका चेंज पता करने किसके रिस्पेक्ट में? r में। अब एक गलती ना हो आपसे, आपको r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करनी पहले ही। अगर आपने पहले ही सब्स्टिट्यूट कर दी तो आपके पास चेंज तो कुछ किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करोगे? सबसे पहले अगर आपको क्या पता करना है? रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू r, तो कैसे फाइंड करोगे? आपको dA/dr, और a की वैल्यू क्या आपकी? πr²। अब इसका किसके रिस्पेक्ट में लेना है डेरिवेटिव आपको? r में। पाई तो इसके लिए कांस्टेंट है। डेरिवेटिव किसका आएगा आपका? r² का विद रिस्पेक्ट टू r। क्या आ जाएगा? 2 पावर आगे आ जाएगी और 1 माइनस हो जाएगा, 2πr। अब उन्होंने क्या कहा है आप लोगों को? डेरिवेटिव कहाँ पर फाइंड करना है आपको? अगर r की वैल्यू 3 सेंटीमीटर हो। अब आप लोगों को सब्स्टिट्यूट करनी है यहाँ पर r की वैल्यू। आपके पास r की वैल्यू 3 है, मल्टीप्लाई करने पर 6 आया। इज दैट क्लियर? यहाँ पर क्या आ जाएगा? एरिया फाइंड किया, सेंटीमीटर
स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन देखिए इसकी स्टेटमेंट क्या है आप लोगों के पास, द वॉल्यूम ऑफ सर्कल क्यूब is increasing at the rate of 8 centimeter per second, or how fast is the surface area increase when length of an H is 12 सेंटीमीटर। सो आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना इंक्रीज हो रहा है, किसके हिसाब से, टाइम के हिसाब से। आपको यूनिट से पता चल जाएगा। वॉल्यूम की यूनिट क्या आती है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और चेंज बता रहे हैं आपको। वॉल्यूम की वैल्यू नहीं गिवन है आपको, उसके चेंज की वैल्यू गिवन है कितनी, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। टाइम के हिसाब से कितना चेंज हो रहा है, 8। और आपको फाइंड क्या करने को बोल रहा है, अगर वॉल्यूम इतना चेंज हो रहा है तो सरफेस एरिया कितना चेंज होगा टाइम के साथ। सो सोल्यूशन देखिए इसका। सो लेट कर लेते हैं, x इज द साइड ऑफ क्यूब, v इज वॉल्यूम of cube, and S is surface area of cube। आप लोगों को पता है वॉल्यूम कितना होता है क्यूब का, x क्यूब हो जाएगा, दैट मीन साइड की, एंड सरफेस एरिया कितना होता है इसका, 6x क्यूब, दैट मीन 6 मल्टीप्लाई साइड की स्क्वायर। गिवन क्या आप लोगों को, क्या गिवन है आपको, चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, एस है यूनिट। सो dv ओवर dt कितना है आपके पास, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। नाउ हियर सी वी हैव वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज x क्यूब। सो पुट द वैल्यू ऑफ v, x क्यूब डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। माइंडेड बच्चे, हेयर x इज द फंक्शन ऑफ t, ठीक है। सो आप लोगों ने डेरिवेटिव x का लेना है, लेकिन लेना किसके रिस्पेक्ट में है, t के। सो क्या आएगा, 3x स्क्वायर dx ओवर dt इज इक्वल टू 8। यहाँ से आप लोग dx ओवर dt की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे, क्या आएगी, 8 ओवर 3x स्क्वायर। गिव इट टू नेम इक्वेशन नंबर 1। आप लोगों को फाइंड क्या करना है, ds ओवर dt, दैट मीन्स क्या बना है, सरफेस एरिया कितना चेंज हो रहा है टाइम के साथ, ठीक है। सो s की वैल्यू कितनी है आपके पास, सरफेस एरिया 6x स्क्वायर। सो 6x स्क्वायर डिवाइडेड बाय dt, 6 इज कांस्टेंट, सो वो आपका डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा। सो हेयर आपके पास x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, 2x, विद रिस्पेक्ट टू t ले रहे हो, सो साथ में क्या आएगा, dx ओवर dt। सो हेयर वी गेट 6 2 12 dx ओवर dt। नाउ फ्रॉम 1 आप लोगों को dx ओवर dt की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है यहाँ पर। फ्रॉम 1 से आपको लिए, सो हेयर वी गेट 32 ओवर x, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा था आपको, जो सरफेस एरिया कितना फास्ट चेंज हो रहा है, जब उसकी लेंथ कितनी गिवन है आपको, 12 सेंटीमीटर। सो आपको x की वैल्यू कितनी सब्स्टिट्यूट करनी है यहाँ पर, 12, सो 32 ओवर 12, ठीक है। आफ्टर कटिंग वी गेट 8 ओवर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। सेंटीमीटर सरफेस एरिया की, और t टाइम की क्या हो जाएगी, सेकेंड, ठीक है। सो कितना चेंज हो रहा है आपका,
सरफेस एरिया जब एक्स की वैल्यू आपकी कितनी है 12 सेंटीमीटर 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड।